ने जंगलों में घेर लिया है और इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला भी शुरू हो गया है। एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों जख्मी एहलकारों की सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश के 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों का ये ग्रुप है, जिसे जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है ताकि दहशतगर्द किसी भी तरह फरार न हो सकें, क्योंकि लगातार हमला करने के बाद दहशतगर्द पीर पंचाल के ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी दहशतगर्द भी ऊंचाई वाले पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का किश्तीगढ़ में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो स्पॉट है, जो जंगल आप देख रहे हैं, इन पेड़ों के बिल्कुल बीच में जब आर्मी यहाँ पर गाद बना के बैठी हुई थी और मिलिटेंट की तरफ से उन पर फायर खोले गए हैं। और बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में अभी 2 जवान जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें हाल ही में अभी कुछ देर पहले यहाँ से शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल के लिए। आप देख सकते हैं कि आर्मी की यहाँ पर गाड़ियां हैं और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की विजुअल्स है। बताया जा रहा है कि जो फायरिंग यहाँ पर हुई है तकरीबन 2 बजे के करीब रात को फायरिंग हुई है, और जो फायरिंग तकरीबन 4:50 पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है बंद हो गई है और उसके बाद इस पूरे एरिया को गार्डन में लिया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन को अगर देखिए तो आज चौथा दिन है, लगातार इन्हीं जंगलों में मिलिटेंट जो आतंकी छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों में वो छुपे हुए हैं। और जो बड़े बड़े यहाँ पर नेचुरल केव्स है, उनमें वो छुपकर दिन में रहते हैं और रात के समय जब हमारे सुरक्षा बल इन एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो उन पर जो मिलिटेंट की तरफ से एम्बुश लगाया जाता है और उन पर बाद में फायरिंग की जाती है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल बाटा दश जगह है जो कासीगढ़ का अपर। आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवान आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इस एरिया को गार्डन में लिया है ताकि जो आतंकी है वो बच निकलने में कहीं से भी उनका कोई भी रास्ता ना हो और उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो से कासीगढ़ दच बाटा आतिफ लोन। और कल देर रात 10 बजे के करीब जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में करालान और अखवान जंगलात के बीच दहशतगर्दों और वीडीजीज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। इलाके में वीडीजीज पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जो ही दहशतगर्दों के नक्ल हरकत देखी गई तो वीडीजीज ने उन पर फायरिंग की। ताहम दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर जाए वारदात से फरार हो गए थे। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि यह इलाका उस जगह से कुछ किलोमीटर दूरी पर वाक़ है जहां पीर की रात दहशतगर्दों के साथ एक एनकाउंटर हुआ था। बताया जाता है कि वही दहशतगर्द फरार होकर इस इलाके में छिपे हैं। दहशतगर्दों की तादाद 2 से 3 तक बताई जा रही है। जिला डोडा में ही देसाबाटा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने वाले विलेज डिफेंस गार्ड्स घने जंगलात में अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 90 की दहाई में इन इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था और अब फिर से वीडीजीज मुतहरिक हो गए हैं। इनका कहना है कि वो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। इस बीच डोडा पुलिस ने OGW नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कई OGWs और हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालिया हमलों के तनाजुर में यह कार्रवाई की गई है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन गद्दोह में केस दर्ज किया गया है। जम्मू खित्ते के जिला डोडा के देसालाला दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी डुबगी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पीर की रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुए एक एनकाउंटर में एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। एनकाउंटर में चंद दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। इसके बाद से ही इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन की जगह पर मजीद फौजी दस्तों को भी भेजा गया है। कश्मीर भर में चिलचिलाती गर्मी से राहत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। शदीद गर्मी की मोहलत न मिलने के साथ ही गर्मियों की तातीलात में तोसी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ अजला में वालिदैन ने स्कूल के हुकाम से मौसम बेहतर होने तक छुट्टियों में कुछ दिन की तोसी का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इस चिलचिलाती गर्मी से तलबा को कुछ मोहलत मिलेगी, चूंकि स्कूलों की गर्माई तातीलात आज खत्म हो चुकी है। वालिदैन का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए गर्माई तातीलात में चंद दिनों की तोसी चाहते हैं।
आज काफी सारी जिद्दोजहद के बाद जो यहाँ के स्कूल्स हैं समर ब्रेक के बाद खुल चुके हैं। हालांकि पेरेंट्स का यही मानना था कि जो समर ब्रेक है वो एक्सटेंड की जाए, लेकिन समर ब्रेक जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। मजीद बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से। आप नाम बताएं हुजूर। हाँ जनाब, मेरा नाम बशारत अहमद मीर। बशारत साहब, ये बताइए, हमने देखा कि काफी सारे पेरेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि ये चलती हुई गर्मी के कारण बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल्स के, इनकी छुट्टियां जो है एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेसिकली जो समर वेकेशन है वो ऑलरेडी लेट हुई थी। जिस वक्त पहले बहुत गर्मी थी तो डायरेक्टर साहब ने वो उस वक्त डिसीजन बहुत लेट लिया। अब आज उनको सब पेरेंटों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन बढ़ाइए, लेकिन पता नहीं क्या कारण की वजह से उन्होंने नहीं बढ़ाई। बेसिकली आज भी मौसम ठीक लग रहा है, लेकिन मौसम पे भी भरोसा नहीं है। दूसरी बात, जो स्कूलों की पोजीशन है वहां पर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, आप विंटर में देख लीजिए हीटिंग सिस्टम नहीं है, बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी डिमांड देख लीजिए आप, यहाँ का डिसिप्लिन देख लीजिए आप, यहाँ का जो मतलब एनुअल चार्जेस हैं FFRC ने जो वहाँ पर निकाला उसे डबल यहाँ पर ले रहे हैं। फीस आप देख लीजिए और स्कूल की कंडीशन देख लीजिए, अंदर का डिसिप्लिन यहाँ पर गेट पर तो जो ये दिखा रहे हैं वो अंदर नहीं है। हम यहाँ आपके माध्यम से इस स्कूल के जो मतलब इंचार्ज हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्कूल की हालत जो है वो सुधारिए, डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए। आज काफी सारी जिद्दोजहद के बाद जो यहाँ के स्कूल्स हैं समर ब्रेक के बाद खुल चुके हैं। हालांकि पेरेंट्स का यही मानना था कि जो समर ब्रेक है वो एक्सटेंड की जाए, लेकिन समर ब्रेक जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। मजीद बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से। आप नाम बताएं हुजूर। हाँ जनाब, मेरा नाम बशारत अहमद मीर। बशारत साहब, ये बताइए, हमने देखा कि काफी सारे पेरेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि ये चलती हुई गर्मी के कारण बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल्स के, इनकी छुट्टियां जो है एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेसिकली जो समर वेकेशन है वो ऑलरेडी लेट हुई थी। जिस वक्त पहले बहुत गर्मी थी तो डायरेक्टर साहब ने वो उस वक्त डिसीजन बहुत लेट लिया। अब आज उनको सब पेरेंटों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन बढ़ाइए, लेकिन पता नहीं क्या कारण की वजह से उन्होंने नहीं बढ़ाई। बेसिकली आज भी मौसम ठीक लग रहा है, लेकिन मौसम पे भी भरोसा नहीं है। दूसरी बात, जो स्कूलों की पोजीशन है वहां पर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, आप विंटर में देख लीजिए हीटिंग सिस्टम नहीं है, बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी डिमांड देख लीजिए आप, यहाँ का डिसिप्लिन देख लीजिए आप, यहाँ का जो मतलब एनुअल चार्जेस हैं FFRC ने जो वहाँ पर निकाला उसे डबल यहाँ पर ले रहे हैं। फीस आप देख लीजिए और स्कूल की कंडीशन देख लीजिए, अंदर का डिसिप्लिन यहाँ पर गेट पर तो जो ये दिखा रहे हैं वो अंदर नहीं है। हम यहाँ आपके माध्यम से इस स्कूल के जो मतलब जिला रामबन के इलाका बटोत में बाबा कड़मत का एक विशाल भंडारा 21 जुलाई 2024 में मुनक़िद हो रहा है। कमेटी मुंतज़िमीन ने हर आम और खास से गुजारिश की है कि वो बाबा कड़मत के दरबार में जरूर हाजिरी दें और विशाल भंडारा का सेवन करें। वाज़ेह रहे कि कई दहाइयों लगातार बाबा कड़मत के दरबार में कमेटी की जानिब से भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई हिस्सों से शिरकत करने आते हैं और दरबार में आशीर्वाद हासिल करते हैं। मुंतज़िमीन ने सिविल और पुलिस इंतजामिया के समेत सिविल सोसाइटी रामबन व बटोत के आवाम को भी खास तौर से भंडारे में शिरकत की खुसूसी दावत दी है। बाबा कड़मत की सबको जय। हमारे कुल देवता हैं, उनका नाम है बाबा कड़मत जी, जो मलकानी पसियाल में पड़ते हैं और उनका भंडारा बड़ा प्राचीन जो भंडारा है वो बड़ा प्राचीन है। ये कोई 70-80 साल से हमारा जो भंडारा यहाँ पे चल रहा है। हम सारे श्रद्धालुओं से यही निवेदन करना चाहते हैं कि 21 जुलाई को आके उस भंडारे की शुभकामना बढ़े। हमने इस मामले में एडिशनल DC साहब को, SSP साहब को, SHO साहब को, DFO साहब को और रेंजर साहब को इसका निमंत्रण। मुहर्रम के जुलूसों और साल भर माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए रजाकाराना तौर पर नौजवानों का ग्रुप खादिम मेहदी इस काम में पेश रहते हैं। इस ग्रुप में काफ़ी तादाद में नौजवान शामिल हैं जो जगह जगह जाकर आसपास के माहौल को साफ रखने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। रजाकारों ने नौजवानों को अपने आसपास के माहौल को साफ रखने में अपना किरदार अदा करने का पैगाम दिया है। मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जो भी कूड़ा करकट गिर जाता है उसे फ़ौरन ये लोग ठिकाने लगाते हैं। ये जो इनिशिएटिव हमने लिया, ये हमने 2019 में लिया जब कोविड अपने अरूज पे था, तो तब से लेके आज तक हमें ये ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे इस ड्राइव का मिशन सिर्फ ये है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट मेथड के ज़रिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत रज़ाकार जो हैं बहुत किस्म से इमाम हुसैन अस्लम की आज़ादारी की खिदमत करते हैं। कुछ लोग पानी पिलाते हैं, कुछ लोग चाय पिलाते हैं,
और कुछ लोग और भी कुछ न्याज बांटते हैं। लेकिन आपको अब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल ज़्यादातर डिस्पोजेबल का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। हमारा इनिशिएटिव ये है, हमारा मिशन ये है कि ये जो आशुरा के दिन या बाकी मुहर्रम के आमे के दिन में प्लास्टिक और डिस्पोजेबल का यूज़ होता है, हम उसको उसी वक्त उठाते हैं और आज़ादार इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ता ठीक करते हैं। और इसके ज़रिए हम ये एक मैसेज क्रिएट करते हैं कि एनवायरनमेंट बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम एनवायरनमेंट को इन दिनों से और पोल्यूट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और नौजवान है, इससे हटके हम सवाल पूछते हैं, क्या ये इनिशिएटिव जो उठाया है, क्या ये सिर्फ मुहर्रम के आयाम के दौरान होता है या मुहर्रम के बगैर भी होता है? सर, जिस तरह वाजिद साहब ने कहा, ये इनिशिएटिव जो है अगर तो मुहर्रम में लिया गया, लेकिन ये सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं है। हम यहाँ पे बहसते वॉलंटियर एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है एनवायरनमेंट को सही से नहीं समझते हैं। हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं हम हमारे अपने लोकल्स को कि आप इसको बहसते एक एग्जाम्पल लें कि हम मुहर्रम के अलावा भी इन ड्राइव को कंटिन्यू रखें, ताकि जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा हर साल के हर महीने में ये सिलसिला जो है इनका जारी है। और जब हम देखते हैं जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूट हो रही है और घरों से निकलने वाला सारा गार्बेज जो है वो हम सिर्फ वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। इसलिए इन नौजवानों का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ है वो बच जाएँ और साथ ही जो हमारा एनवायरनमेंट है वो जो इस वक्त आलूदा हो रहा है, वो आलूदगी से उसको बचाना है। और यही वक्त की ज़रूरत है कि हर शहरी को सामने आना है और अपना किरदार अदा करके इस एनवायरनमेंट को बचाना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अहमदपुरा पटन से मुनीर हुसैन। गुज़िश्ता शाम यौम आशूरा के बाद रात को सांगरा, सुनको और इसके मुलक्का इलाकों में शाम गरीबा मनाया गया। रात के अंधेरे में शाम गरीबा का जुलूस निकाला गया। इस दौरान इमाम बारगाहों में मातमी मजलिस का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। इसी सिलसिले में सारकों के अलावा सौरों के बाकी इलाकों में भी शाम गरीबा तकरीब का एहतमाम किया गया और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। ये जो जुलूस निकाला जा रहा है शाम गरीबा ने अबी अब्दुल्लाह हुसैन के नाम पर, और करबला के मैदान में आज की जो शाम उसराए आले मोहम्मद पर जो जुल्म ढाया गया, उनकी याद में हमारे जवानान आज सब यहाँ जमा होकर उनकी याद मना रहे हैं। उनकी याद में आज सीना जनी कर रहे हैं, मतमदारी कर रहे हैं। और दर वाक़ई हम देखा जाए तो अगर हमें करबला की इस नहज़त की तरफ नज़र करें तो हमें यहाँ पर बहुत सारे दरस मिलते हैं। उनमें से एक दरस ये कि हमें दुनिया में किसी भी मज़लूम की हिमायत करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि यहाँ जहाँ गज़ा में, फ़लस्तीन में, वहाँ पर निहते अवाम को निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, और हज़ारों की तादाद में बेगुनाह बच्चे माएँ मारे जा चुके हैं। और हम यहाँ पर आज़ादारी के साथ साथ उन मज़लूमों के साथ भी इज़हार एकजहती करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और हम इस इसराइल की बर्बरियत की और इसराइल के जुल्म व जफ़ा की मज़म्मत करते हैं और हम मज़म्मत करते रहे हैं। और यही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम और नारा भी यही है। इंशाअल्लाह हम आइंदा साल भी इस तरह से जुलूस आज़ाद निकालते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। सानको में 10 मुहर्रम को आशूरा का जुलूस निकाला गया। अंजुमन साहब जमा और मकतब तबलीगात इमाम रजा के बैनर तले जुलूस का एहतमाम किया गया। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन समेत दीगर शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए मुक़र्रिरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में चेयरमैन अंजुमन साहब जमा के शेख सादिक बलागी ने आशूरा को लेकर किए गए बेहतरीन इंतजाम पर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। आलम इस्लाम और तस्लियत रस्मत इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल इस मतंगाव में आज़ादारान को नीज आज़ादारी द पुरसदारी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में महज़र अन कबूल सोशिक खुदावंद मुतआल इस आज़ादारी सुर लिखा द आशुरा हुसैनी सुर लिखा महदी फ़ातिमा ज़ुहूर अन ताजील शज़द वग इंशाअल्लाह व उम्मत मुस्लिमा खुसूसन शियायान अमीर अल-मोमिनीन फ़रज हासिल छोक आशुरा हुसैनी मकतब चिगेन आइडियालॉजी गेन
व दी मकतब को आलम इंसानियत फ़रीज़ेन गा मखसूस मजहब ची मीना या मखसूस मिन लिहाजा आलम इस्लाम फ़रीज़ेन हुसैन इब्न अली दे क़याम पोज हर इंसान ला उरूज ताचेन, हर इंसान ला बालंदगी ताचेन, शऊर ताचेन, इंसानी शऊर इंसानी बाला करबती मकतब चिगिन लिजा यन में हिसाब को जवानान कुनिस दे मकतब पे कना इनफरादी व इज्तिमाई दरस लेने रहे इंशाअल्लाह ज़िंदगी इस्लाह बचा रहे मुआशरा इस्लाह बात की कोशिश। दरबार आलिया यूनिसिया आउना कुपवाड़ा में 3 रोज़ा कुल हिंद सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अहम शख्सियात शमूलियत कर रहे हैं। इस मौके पर अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी की निगरानी में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अकीदतमंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। पीर मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी साहब का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के दीगर रियासतों के लोग बगैर मजहब व मिल्लत शिरकत कर रहे हैं और अमन, आशती और मोहब्बत का पैगाम इसे फैलाने की कोशिश में लगे हैं। में ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इन चीज़ों की तालीमात को हम उजागर करने के लिए प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं। जो हमारे स्कैब की बीमारी लग गई है, हमारे इसके अंदर हमारे प्यार और मोहब्बत को जो स्कैब की बीमारी है, इसको हम दूर करने के लिए ब्रदरहुड, मोहब्बत, प्यार और इख्वत में बदलना चाहते हैं। जो हमारे तमाम सूफी सरकारों को बुला के यहाँ पे हम एक एकता का दर्ज देना चाह रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख एक पहला गद्दी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पे एक दस्तरखाह में बैठ के हर मजहब के, हर कम्युनिटी के लोग खाना खाते हैं। मैं शोकमार हूँ, लुधियाना से आया हूँ, तो मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। क्या बात है। पीर बाजी साहब मैं निजी तौर से जानता हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले उनको तखना पिंड है जो माशीवाड़ा के साथ है, जिला लुधियाना में। अक्सर जहां प्रोग्राम शांति का संदेश देने के लिए हिंदू भाईचारा, मुसलमान भाईचारा सभी को संदेश देने के आते हैं, मैंने इनका प्रोग्राम अटेंड किया था 3-4 बार और इनसे प्रभावित हो मैं इतनी दूर से स्पेशल जहां ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस में स्पेशल जहां हिस्सा लेने में आऊँ। अपने आप को बड़ा मैं किस्मत वाला, खुशकिस्मत समझता हूँ। फिर जहाँ जे सभी भाइयों का, मतलब जहाँ जे एक मजहब का नहीं है प्रोग्राम, ये सभी मजहबों का है। हम भी उसमें भलेसा से यहाँ पे शिरकत करने आए हैं और ख़ास करके बाजी मकबूल साहब की जो हमारी भलेसा की आवाम के लिए हमदर्दी है, दुआएं हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, भलेसा से हज़ारों लोग। और यहाँ पे जब हमने आके देखा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग मुख्तलिफ रियासतों से लोग आए हुए हैं और आके अपने मकबूल पीर साहब से दुआएं ले रहे हैं। एक बड़ी खुसूसी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिल बैठ के बात करते हैं, दुआएं करते हैं कि हमें सबको एक साथ बिठाया जाता है, एक दूसरे की कदर करनी सिखाई जाती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डोडा आतंकी हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर उठाए सवाल, डीजीपी के बयान को भी बताया सियासी, कहा जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लगातार हो रहे आतंकी हमलों और जवानों की शहादत के कारण सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा, सरकार क्या कर रही है, यूटी हर स्तर पर हो रही है विफल। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने किया ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पहाड़ी कल्चर वेलफेयर सेल JKUT के बीजेपी तर्जुमान तनवीर इकबाल कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि मेंढर में कई ऐसे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं। डाना, शास्तार, छतराल, चकबनोला, बनोला, तकिया का लाबन, डाना, कालाबन, कश्मीरिया, कला, नटरोल जैसे इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने की मांग उठाई जा रही है। तनवीर इकबाल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पे है, लेकिन इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को फरोग देने से कई नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी और जम्मू कश्मीर की मईशत को भी काफी फायदा होगा। कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस अहम मसले की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। मैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग और पब्लिक ग्रीवेंसेस जनाब एजाज हसद साहब से, मैं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब से मोतबना और आजजाना गुजारिश करता हूं कि जो भी इलाका जात
मैंने ये मीडिया के जरिए आपके सामने रखे। इन पर जामिया मनसूबा मरतब किया जाए और इनको टूरिज्म स्पॉट जो है बनाए जाए। कुपवाड़ा जिले के अनवन काजी आबाद लग्गेट इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों का कहना है कि दहाइयों से ये इलाका पीने के साफ पानी, सड़कों की खस्ताहाली, बिजली के नाकिस निजाम, तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल से दो चार है। लोगों का इल्जाम है कि आज तक किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने इलाके में कोई अवाम दरबार यानी अवामी दरबार मुनक्किद नहीं किया है। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंडवाड़ा मोहम्मद अजीज ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि वो आज खुद इलाके का दौरा करके लोगों के मसाइल का इजाला करेंगे। 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या क्रालगुंड आनंदवन में मौजूद हैं, जहां के लोग आज 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मेन रोड हमपोरा लिक अत 50 गर युत पे रूद पेवान तत बना पकुन वनकन बना तमो रोड फिर पकुन नंबर मेन रोड क्रालगुंड तो योर विटिंग खसा ठेकेदारस वन कि और फुट जरूरत तम निच तमिस कह मतलब एतराज कह मगर कम से कम आज गो 2 वरी रोड चलान मगर ये कह सह वुत खोत योर योर बंद या मतलब मुश्किल इंतहाई नाकस करोड़ बोध रुपये गवर्नमेंट कड़ प्रत वरी खालान पाइप बेवान प्राय गा पे जमीन बुझ कुद गन क्या पान समझ मत क्या दलील गसान तो पे जन गई वारे फिर गई हंदूर गई बाकी जान गई स्कीम तुम त्रावान पाइप बिछावान अपर आबा शाबा खसान रोड ड्रेनेज कहीं ओवरऑल ड्रेनेज कहीं पे सोन कंट्रैक्टर बुत कर मैगडम कर बुत अमिल तौर सोन अवाम गो तत तत गो त्रा डस्ट मेज पे क्या मैगडम दर हम पे सान मैगडम त्रित जड़ वालान रोड अम वाटर सप्लाई बे बिजली बिल मतलब पूरा गांव नहीं है लेकिन छोटी मोटी पत्तियां हैं जो पहले अलग थे या अब कॉलोनियों की सूरत में डेवलप हुई हैं। इस तरह की कोई एक पत्ती हो सकती है जहां पानी ना हो या जो मेन स्ट्रीम है इस तरह से ना हो। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेरे पास भी कुछ लोग आए जो हमना पति हैं, यहाँ हमारे जचलडारा इलाके में ही आहगाम पंचायत हल्का है, वहाँ भी हमने देखा है कि वहाँ भी पानी नहीं, क्योंकि वो एक पत्ती है ऊपर पहाड़ की तरफ है। तो नॉर्मल में जो हमारी लाइन जाती है, रोड जाता है, वो नीचे से जाता है, वो वाले थोड़ा बहुत अभी इग्नोर हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि लोग अभी आ सकते हैं, बता सकते हैं हमें, चूँकि JGM का जो मिशन है चल रहा है, हर घर में जो पानी पहुँचाने का मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी यूटी का, वो हम मुकम्मल करके रखेंगे। आपने जिस गांव की निशानदेही की है, मैं खुद भी जाना पसंद करूंगा, देखेंगे कि किस तरह की सख्ती और किस तरह की दिक्कत है लोगों को, और हमें वो सारे इकदाम करने पड़ेंगे जो सारे इकदाम इस मामले में ज़रूरी हैं। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर अस्पताल को जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की पार्किंग से लोगों को दिक्कतों का सामना है। राजपुरा अस्पताल के अहाते में गाड़ियों के लिए काफी बेहतर पार्किंग होने के बावजूद अस्पताल आने वाले लोग सड़क पर गाड़ियां पार्क करते हैं। मकामी ताजिरों का कहना है कि इस वजह से अक्सर एम्बुलेंस गाड़ी भी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। ताजिरों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। राजपुरा सियासी का तो आप देख रहे हो दोनों तरफ से यहाँ गाड़ियाँ लगी है। अगर यहाँ से गाड़ी आएगी और एम्बुलेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो ये जो रास्ता है ये कितना छोटा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अगर इमरजेंसी में कभी कभार और कुछ हुआ तो एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं है। तो बदकिस्मती अब अंदर इतनी पार्किंग है, हजारों गाड़ियों के लिए पार्किंग है, तो ये इतनी पार्किंग कहीं पे है नहीं है किसी हॉस्पिटल में जितनी राजपुरा सियासी में। मगर ये जो मेन रोड पे है, यहाँ पे चलने के लोगों को दिक्कत होती है। मामूली जो स्कूटी होती है, बाइक, उसको भी चलने में दिक्कत होती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये डीसी साहब को ये बताना चाहते हैं कि आप ज़रा इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर है, और ये जो हमारी ग्रीवेंस है मेन सड़क पे जो सियासी राजपुर है, इसकी तरफ ध्यान दिया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा न खास्ता कुछ अनटूवर्ड कुछ ऐसा हो जाए।
और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेज में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेज के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन $250 अरब है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का, ऐसी आईटी कंपनी वर्कफोर्स के स्किल्स और मौजूदा जॉब्स की पोजीशन के लिए आवश्यक स्किल्स के मिसमैच से आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। इसी वर्ष जून महीने में TCS ने कहा था कि स्किल्स की कमी के कारण वो 80,000 नौकरियों की वैकेंसी को भरने में असमर्थ है, और इसलिए अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं कि साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो नौकरी है ही नहीं, उनका कैंपस प्लेसमेंट पहले की तुलना में काफी कम हो रहा है। मुझे लगता है ये बातें बेबुनियाद हैं। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है, और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।